हेलो बागा। दुनिया के इतिहास की सबसे पहली ऐसी जंग जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और लगातार 4 साल भयंकर विनाश के बाद 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई। 4 साल चली इस भयंकर जंग में ना तो सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए बल्कि करोड़ों मासूम लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। So without wasting time, let's start the video. वैसा तो इस युद्ध के पीछे कई सारे रीजंस थे, जैसे कि नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंस। लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी दोस्तों कि इस भयंकर युद्ध के पीछे का रीज़न काफ़ी छोटा सा था। 28 जून 1914 को मॉर्निंग के करीब ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफिया के साथ बोस्निया के टेरिटरी में घूमने निकल जाते हैं। तभी वहाँ कुछ बोस्नियन रिवोल्यूशनरीज इन्हें जान से मारने की कोशिश में असफल हो जाते हैं और उस हादसे में वहाँ के कुछ सिविलियंस काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया जाता है। अब जबकि प्रिंस फर्डिनांड पर जानलेवा हमला हो चुका था, फिर भी वो उन इंजर्ड सिविलियंस को देखने हॉस्पिटल पहुँचते हैं और तभी वहाँ एक 19 साल का नौजवान गैब्रिएलो प्रिंस फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफिया पर फायरिंग करता है और ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस की हत्या कर देता है। बस इनके लिए यही वो सबसे बड़ा रीज़न था इस वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसकी वजह से दुनिया के सारे देश आपस में लड़ पड़े। इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल था, आज़ादी। एक्चुअली ऑस्ट्रो हंगेरियन बोस्निया पर कब्जा जमाना चाहता था, जबकि बोस्निया ऑलरेडी 400 साल ऑटोमन एम्पायर के अंडर था और इतने साल बाद भी आज़ादी के बजाय ऑस्ट्रो हंगेरियन बोस्निया पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन बोस्निया हमारी तरह आज़ाद होना चाहता था, इसीलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस फर्डिनांड की हत्या कर दी गई। जैसा कि उन हत्यारों का मानना था बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन से मुक्त कर देना और एक दक्षिण स्लाव यानी कि यूगोस्लाव राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। इस घटना से ऑस्ट्रो हंगेरियन का महाराज आग बबूला होकर सर्बिया पर हमला कर देता है। तभी रशिया सर्बिया के समर्थन में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ जर्मनी भी ऑस्ट्रो हंगेरियन की मदद करने अपनी तलवार उठा लेता है और तो फ्रांस भी रशिया और सर्बिया को सपोर्ट करने मैदान में कूद पड़ता है। जैसे बचपन में हम अपना झगड़ा होने पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, इसे उस समय चेन ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया गया। ये इमेज उस वक्त इनकी मित्रता को देखते हुए बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ से इस चेन की लंबाई बढ़ने लगती है। उस समय कुछ कंट्रीज के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए वो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। अब क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका था अपनी दुश्मनी निकालने का, और वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, और इसीलिए ऑटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रो हंगेरियन के सपोर्ट में रशिया से भिड़ने मैदान में उतरता है और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम भी इस वॉर में शामिल हो जाता है और फिर इनके बीच एक भयानक जंग की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे करते करते 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 37 कंट्रीज इस युद्ध में शामिल हो जाती है, जो कि 2 हिस्से में बटती है, एक अलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर। इस युद्ध में हमारा भारत देश भी शामिल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त यहाँ ब्रिटिश राज था और जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था वहाँ के सैनिकों को ब्रिटिश समर्थन में इस जंग का हिस्सा बनना पड़ा था। कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट और जापान भी इस युद्ध में शामिल हो गए। ये मानव इतिहास की सबसे पहली ऐसी जंग थी इसमें लगभग 2 करोड़ सैनिक और करोड़ों मासूम सिविलियंस के जाने गए। इस युद्ध का परिणाम इतना भयानक और विनाशकारी था, जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ, जिसकी शायद ही हम कल्पना कर सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। साथ ही कई साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिटाए गए नए राष्ट्रों को बनाने के लिए। इस भयानक विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर की बुरी तरह हार हुई। सेंट्रल पावर में जो मेन कंट्री था वो था जर्मनी, और सबसे ज़्यादा नुकसान जर्मनी का ही हुआ था। अब आते हैं इस विनाशकारी युद्ध के कुछ मेजर रीजंस पर, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इस युद्ध का सबसे पहला कारण है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है कि हमेशा अपने देश को ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए और बाकी देशों को हमेशा नीचा दिखाना चाहिए। इस युद्ध का दूसरा बड़ा कारण है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब है
कि दूसरे के देश पर कब्जा जमाना, उनकी सारी संपत्ति लूट कर, उनका सारा साम्राज्य मिटाकर अपने एम्पायर को बड़ा करना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के साथ हुआ। इस युद्ध का तीसरा बड़ा कारण है मिलिट्रिज्म। अब जाहिर सी बात है, किसी देश की संपत्ति को लूट कर, उसका साम्राज्य मिटाकर उस देश पर अगर कब्जा करना है तो मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग रहना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हर कंट्री अपने सोल्जर्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करते थे ताकि दूसरे देशों पर वो कब्जा कर सके। इस युद्ध का फोर्थ रीज़न है अलायंस। इसका मतलब है कि कुछ कंट्रीज आपस में समझौता कर कर एकजुट हो जाती थी ताकि वो साथ मिलकर दूसरे देशों पर कब्जा कर सके। उस समय दो सबसे बड़े पॉलिटिकल अलायंस देखने को मिले। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली के बीच ट्रिपल अलायंस बनी थी और 1907 में ट्रिपल एंटांट बनी थी जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच बनी थी। इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल रीज़न इंपीरियलिज्म, यानी दूसरे देशों पर कब्जा कर। इस भयंकर युद्ध में इंसानियत के साथ इंसानियत भी दिखाई गई जब एक ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मन सैनिक की जान बचाई, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था जिसकी जान वो बचा रहा है वही भविष्य में वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, एडॉल्फ हिटलर, जिसकी बात हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।